बनती थी। कई महीनों से जो बोध गया का आंदोलन चल रहा था वो जो है सरकार ने तहस नहस कर दिया है, कैसे देख रहे हैं साहब? देखिए, बोध गया का जो आंदोलन शुरू किया गया, ये थोड़ा सा एक अलग माहौल में शुरू किया गया। उससे पहले जो देश के वरिष्ठ भिक्षु थे या जिन्होंने पहले आंदोलन चलाए हैं, उनसे इस प्रकार की कोई राय मशवरा नहीं ली गई थी। और बोध गया मुक्ति आंदोलन पहले से ही चल रहा था। ये 1891 से शुरू हुआ, 1933 तक रहा। अनागारी धर्मपाल जी ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद में ये आंदोलन 1992 में चला। 1992-91 से शुरू जो आंदोलन हुआ था, बोर्ड क्लब पे हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, और देश के बड़े बड़े भिक्षुओं ने आंदोलन किया। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, भदंत ज्ञानेश्वर, भदंत करुणाकर और भदंत आनंद महाथेरो जी की मुख्य भूमिका इसमें रही है। भदंत प्रज्ञाशील जो इस समय आंदोलन पे बैठे हुए थे, वो इस आंदोलन में उस समय पे नए नए जुड़े थे। 92-93 की बात बता रहा हूँ मैं। और पहली बार भारत के उत्तरी भारत के बौद्ध भिक्षुओं की पहली बार कमेटी में भागीदारी हुई, जिसमें 4 मेंबर बने। 1996 में 4 मेंबर बने। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, भदंत ज्ञानेश्वर, भदंत प्रज्ञाशील और भदंत आनंद महाथेरो जी। इन्होंने अपने कार्यकाल में 6 साल की कार्यकारिणी में 6 साल का इनका कार्यकाल रहा। 96 से लेकर के 2002 तक इनकी कमेटी रही और वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए। पहली बात तो बीटी एक्ट के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। वहाँ का एक पहले ये भी कानून था कि जो 1949 का एक्ट है, उसके अनुसार ये भी था कि अगर डीएम जो होंगे वो हिंदू ही होंगे, और बाई भी अगर हिंदू डीएम नहीं है और डीएम बाई कास्ट शुल्क कास्ट है या फिर बुद्धिस्ट है तो उनको नहीं बनाया जाएगा। ये पहली बात तो डीएम पद का अपमान है। तो ये चेंज हो चुका है, ये 12-13 में चेंज हो गया। और पहले सेक्रेटरी भी हिंदू ही होते थे, लेकिन अब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। ये आंदोलन की देन है। फिर 2005 में हमने आंदोलन किया। 25 फरवरी 2005 को जोगिंदर कवाड़े जी और जिनके सुपुत्र आज भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश बने हैं, सीजेआई साहब, यानी भूषण गवई जी, इनके पिताजी राज्यपाल रहे बिहार के, केरल के, सिक्किम के। उस समय पे 2005 के आंदोलन में उस समय राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे और वो कार्यक्रम में आए और बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिली। 2009 में हुआ, 2011 में हुआ, 2015 में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को। और उस कार्यक्रम के बदौलत भी काफी कुछ बदलाव मिलने को मिला। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, ये हमारे समझ से एक तो ये बाहर रहा कि ये आंदोलन क्यों तो शुरू हुआ और क्यों खत्म। न सरकार झुकी, न सरकार ने इनकी बात मानी। लेकिन इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सरकार भी झुकती थी और सरकार बात भी मानती थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिला और बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। आज जो डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन है, आज सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। वहाँ पे कर्मचारी अच्छी संख्या में, पहले कर्मचारी ज्यादा नहीं होते थे, 84 कर्मचारी नियुक्त किए गए। तो हम ये चाहते हैं कि बीटी एक्ट में संशोधन की मांग जो लेके चल रहे हैं, पहली बात तो ये ऐसा एक्ट है कि देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने से पहले का है। जब सारे एक्ट खत्म हो गए तो यही एक्ट क्यों रह गया? तो बात इस बात की आ रही है कि एक तो ये बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार है। या मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ या बौद्ध अनुयायियों के साथ जो बोध गया में अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी हम अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के जय श्री राम के नारे लगाए गए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये पहली बार इतिहास में हुआ कि वहां पर बौद्धों की तीर्थ स्थान पर, बौद्धों की आस्था के केंद्र पर, वहां पर एक महामहिम राज्यपाल जी जाते हैं और वहां शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदूकरण हो रहा है। इससे हम भारत के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है। और इसको आने वाले समय में भारत के बौद्ध या विदेशी बौद्ध जो हैं, जितने भी हमारे बौद्ध में, भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले बौद्ध हैं, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये बहुत ही काला दिन रहा, क्योंकि एक बुद्ध मंदिर में और भगवान बुद्ध की तरफ पीट करके ये सब वहां पर होता रहा। पुलिस खड़ी रही, शासन खड़ा रहा, प्रशासन खड़ा रहा, मौन बना खड़ा रहा, और लेकिन वहां पर अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि एक तो वो उसकी जांच करवाएं, उच्च स्तरीय जांच करवाएं, और जिस तरीके से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को पीटा है और जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को जेल में उठा के बंद कर दिया है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और रिहा हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो उसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा और भिक्षु महासंघ उनके साथ है। उनकी भावनात्मक हमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो कम से कम अपना आंदोलन लेके चल रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल ये बता दूं, ये बात सच्चाई है कि आंदोलन थोड़ी सी नीति बना करके नहीं किया गया, रणनीति तैयार करके नहीं किया गया। जब हम आंदोलन करते थे तो सोशल मीडिया का साथ नहीं था, स्ट्रीम मीडिया का साथ नहीं था। लेकिन आज हमारे बहुजन मीडिया सोशल मीडिया का सहारा इतना अच्छा मिला कि इस आवाज को देश के सशक्त विदेशों में पहुंचाया गया। तो आज हम पूरी तरह से पुनः मांग करते हैं कि भारत का जो बुद्ध गया है,
और बोधगया के साथ साथ जहाँ जहाँ हमारे बौद्ध तीर्थ स्थान है, सरकार उनको शांतिपूर्ण बौद्धों को सौंप दे, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन हो सकता है और आगे चल के कोई भी देशव्यापी आंदोलन हो सकता है और जो भी अनहोनी होती है उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। मोदी जी जेल भी भेज दिए गए, जो जेल क्यों भेजे गए? देखिए, दो चीजें हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, हमें सरकार से बात करनी है, सरकार के प्रति हमें बात करनी ये चाहिए कि जिस तरीके से सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, सरकार का काम है कि उसको अमेंडमेंट करके एक्ट को पूरी तरह से बौद्धों को स्वामित्व सौंपा जाए बोधगया का। जैसे सिख अपने गुरुद्वारे का देखरेख करता है, ईसाई चर्च का मालिक होता है, हिंदू अपने मंदिरों के होते हैं, मस्जिद के मौलवी होते हैं, ऐसे ठीक उसी प्रकार से हम भारत के बौद्ध ही उसकी देखरेख करेंगे और बौद्धों को पूरी तरह से बोधगया सौंप दिया जाए। और जो जेल भेजने की बात है, मैंने अभी यहाँ पर ये देखा कि वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए, वहाँ पे हमारे बहन बेटियों के साथ मारपीट की गई, डूंगरपुरी में मारपीट की गई और बोधगया में भिक्षुओं के साथ मारपीट किए गए। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, सरकार उस पर निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल करे और जिन्होंने इस कृतज्ञ को वो दिया है अंजाम, ऐसी घिनौनी हरकत को जन्म दिया है, हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजने का काम करें। लेकिन सरकार तो चाहती है हिंदू राष्ट्र बने। सरकार चाहती है, सरकार के चाहने से क्या होता है? अरे इस यहाँ तो पहली बात तो मुझे ये देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए कि जब हम वोट लेते हैं तब हम नहीं कहते कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहाँ रोजगार की बात करते हैं, वहाँ 15 लाख रुपए देने का लालच पैदा करते हैं, वहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, वहाँ अच्छा स्वास्थ्य देने की बात करते हैं, वहाँ जो है हमारे लोगों को गरीबी से मुक्त कराने की बात करते हैं। और हमारे देश में सरकार बनने के बाद 85 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। ये लज्जा आनी चाहिए सरकार को। तो कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है और भारत में सभी समाज के, सभी धर्म के लोग रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसा हमारे भारत की जनता नहीं होने देगी, क्योंकि अब जनता जागरूक है। विनयशील बनते जी कहाँ हैं जो उनकी विनयशील बनते नहीं है? विनयशील बनते अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो बनते विनयचार्य है। बनते विनयचार्य को उठाया है, उस पर कुछ FIR लगाई है और उसके लिए हमारे सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको रिहा किया जाए। और इतना ही नहीं, रिहा के साथ साथ हम जो बहुत भिक्षु के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उनके भी जांच की मांग करते हैं और जिन्होंने इस तरीके से हरकतें की है उसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में देखा गया कि अब जो है भंतों में भी जो है फूट पड़ गई एक तरह से, और जो है इसका फायदा उठा के जय श्री राम के नारे लगते हैं वहाँ पर भंतों के साथ जो है मारपीट की जाती है। तो ये आंदोलन किस तरफ देख रहे हैं आप? देखिए, इस आंदोलन को हम इस तरीके देख रहे हैं सर कि पहली बात तो जब कोई हम बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं तो अपने सभी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। इस आंदोलन में कोई ये कहे कि सूरज सिंचाई के बाद आंदोलन बंद हो गया, ऐसा नहीं कह सकता। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कभी कभी एक पत्थर पड़ा है और उस पर हमने 99 बार कर चुके हैं और वो नहीं टूटा और किसी व्यक्ति ने आकर के उसको एक चोट में तोड़ दिया, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक चोट में टूट गया, उस पर असर 99 चोटों का था। आज इन्होंने आंदोलन तो कर लिया, लेकिन आंदोलन के लिए 12 लाख लोगों को इन्वाइट भी कर दिया, लेकिन 1200 लोगों की व्यवस्था इनके पास नहीं थी। अब वहां पे जनता मारी मारी घूम रही थी, सब हमसे आके पूछ रहे थे। तो जो अंतरराष्ट्रीय बुद्ध जयंती मनाई जाती है कालचक्कर मैदान में, विगत 500 वर्षों की भांति 37 वर्ष से वहां पर मनाई जा रही है, आज भी मनाई गई। और उसी जयंती में जो पंडाल लगा था, वहाँ भोजन की व्यवस्था थी। उन सबको हमने कहा, भाई आप आंदोलन में आए या बुद्ध जयंती में आए, आप उपवासक हैं, हमारे बौद्ध अनुयायी हैं, सबका यहाँ स्वागत है। तो ये जो आपसी इनकी फूट है उस पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि आपस में कुछ लेन देन को मैटर चल रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज सहयोग कर रहा है और वो लेन देन के पीछे लड़ रहे हैं भिक्षु। ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, ये संदेश गलत जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं समाज में भिक्षुओं के प्रति द्वेष पैदा होगा और मैं समझता हूँ आने वाले भिक्षुओं को काम करना बहुत कठिन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जो है सरकार से जो है कुछ लोग मिल चुके हैं और ये सरकार की वजह से समझौता टाइप हो चुका है। नहीं, इसमें 2.5 करोड़ तक का जो है घोटाला सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह रहे, हम इस प्रकार से नहीं बोलेंगे जब हमने जो देखा नहीं है, और वो बोलना भी गलत है। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका आपसी कोई मतभेद है, आपसी मतभेद है इनका, तो आपसी मतभेद को बैठ के एक कमरे में आपस में बैठ करके बातचीत करें। और लेन देन का जहां तक बात है, ये संपत्ति बड़ी बुरी चीज है, जैसे ही जैसे आती है तो झगड़ा हो जाता है। और भले ही इनमें कुछ ना हुआ हो, कोई लेन देन का मामला ना हो, लेकिन मैसेज थोड़ा गलत जा रहा है। इस मैसेज पर वो अपने आप बैठ के बात करें तो अच्छा है, हम भी बात करें। राहुल बनते जी के ऊपर भी FIR कर दी कल लेन देन के लिए। देखिए, इनमें आपस में हो रहा है कि वो उसके ऊपर कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये आंदोलन बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति का बहुत पुराना है। भदंत आनंद महाथेरो जी बहुत पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। 2015 में हमने बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया, अम्बेडकर भवन पे किया, जंतर मंतर पर आंदोलन हुए, 12 सांसद बिना बुलाए आते थे।
बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते थे, लेकिन ये जो कार्यक्रम किया बिना सूझबूझ के और बिना रणनीति के और बिना सलाह मशवरा के किया, इसलिए जनता जो आई वो भदंत प्रज्ञाशील जी के फेस वैल्यू पे आई, क्योंकि भदंत प्रज्ञाशील जी जो हैं वो पहले से ही बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो बुद्धगया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, अधीक्षक रह चुके हैं और मौके चीफ रह चुके हैं। तो पूरे देश में प्रज्ञाशील जी का जो चेहरा है वो बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं उसका इस समय एट प्रेजेंट मैं प्रधान महासचिव हूँ। बनते प्रज्ञाशील जी के बाद में मैं ही संभाल रहा हूँ बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हम आंदोलन करें, जो भी हम अच्छा देश हित में कदम उठाएं, उसमें सभी का साथ लेना, बहुजन मीडिया का, बहुजन मूवमेंट लोगों का, और उसमें अच्छे अनुभवी लोगों का, भिक्षुओं का, और आंदोलन जो जिन्होंने किया है, अपना जीवन अर्पण किया है, उन लोगों का भी साथ लेना चाहिए। लेकिन जो हिंदू तबका है वो भी तो कह रहा है कि हमारी आस्था जुड़ी है इससे। नहीं, उनका तो ये, उनकी तो आस्था हर जगह जुड़ी है। उनकी आस्था तो वहाँ जुड़ी है, डूंगरसुरी में जुड़ी है, डूंगरसुरी में जुड़ी है, और इतना ही नहीं, वहाँ नालंदा के पास में तेलिया बुद्ध बना दिए। भैरव बाबा के मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है, भव्य काले रंग की है, उसको तेलिया बुद्ध, ब्लैक बुद्धा के नाम से कहा जाता है। तो इनकी आस्था तो हर जगह प्रकट हो जाती है, तो हर जगह कह देते हैं यहाँ ये है, यहाँ वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जिन व्यवस्थाओं का, जिस कर्मकांड का, जिस पाखंडवाद का पूरी तरह से विरोध किया हो, है ना, इसीलिए तो ब्राह्मणवाद को भगवान बुद्ध पसंद नहीं है, भगवान बुद्ध के विचार पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्य को सत्य कह दिया। इसलिए क्या है कि इनकी बातों पर हम नहीं जाते, वो पूरी तरह से बौद्धों का है, और आज नहीं तो कल जब देश का बौद्ध जागेगा, और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि बिहार के बौद्धों की जरूरत है। जिस दिन बिहार की जनता जागरूक होगी और हमारा देश एक हो जाएगा, हम भारत के लोग एकजुटता होकर के अच्छा परिचय देंगे, तो बौद्ध गया भी जरूर हमारे पास होगा, और हम इस आंदोलन को पुनः बड़े बनते जी से आने दीजिए, बड़े बनते जी को, उनसे वार्ता करके फिर से इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे। ये बात सही है कि इसमें बहुत से दानदाताओं की, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं की, और बहुत से जो आंदोलन में अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो बुद्धगया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, अधीक्षक रह चुके हैं और मौके चीफ रह चुके हैं। तो पूरे देश में प्रज्ञाशील जी का जो चेहरा है वो बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं उसका इस समय एट प्रेजेंट मैं प्रधान महासचिव हूँ। बनते प्रज्ञाशील जी के बाद में मैं ही संभाल रहा हूँ बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हम आंदोलन करें, जो भी हम अच्छा देश हित में कदम उठाएं, उसमें सभी का साथ लेना, बहुजन मीडिया का, बहुजन मूवमेंट लोगों का, और उसमें अच्छे अनुभवी लोगों का, भिक्षुओं का, और आंदोलन जो जिन्होंने किया है, अपना जीवन अर्पण किया है, उन लोगों का भी साथ लेना चाहिए। लेकिन जो हिंदू तबका है वो भी तो कह रहा है कि हमारी आस्था जुड़ी है इससे। नहीं, उनका तो ये, उनकी तो आस्था हर जगह जुड़ी है। उनकी आस्था तो वहाँ जुड़ी है, डूंगरसुरी में जुड़ी है, डूंगरसुरी में जुड़ी है, और इतना ही नहीं, वहाँ नालंदा के पास में तेलिया बुद्ध बना दिए। भैरव बाबा के मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है, भव्य काले रंग की है, उसको तेलिया बुद्ध, ब्लैक बुद्धा के नाम से कहा जाता है। तो इनकी आस्था तो हर जगह प्रकट हो जाती है, तो हर जगह कह देते हैं यहाँ ये है, यहाँ वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जिन व्यवस्थाओं का, जिस कर्मकांड का, जिस पाखंडवाद का पूरी तरह से विरोध किया हो, है ना, इसीलिए तो ब्राह्मणवाद को भगवान बुद्ध पसंद नहीं है, भगवान बुद्ध के विचार पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्य को सत्य कह दिया। इसलिए क्या है कि इनकी बातों पर हम नहीं जाते, वो पूरी तरह से बौद्धों का है, और आज नहीं तो कल जब देश का बौद्ध जागेगा, और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि बिहार के बौद्धों की जरूरत है। जिस दिन बिहार की जनता जागरूक होगी और हमारा देश एक हो जाएगा, हम भारत के लोग एकजुटता होकर के अच्छा परिचय देंगे, तो बौद्ध गया भी जरूर हमारे पास होगा, और हम इस आंदोलन को पुनः बड़े बनते जी से आने दीजिए, बड़े बनते जी को, उनसे वार्ता करके फिर से इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे। ये बात सही है कि इसमें बहुत से दानदाताओं की, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं की, और बहुत से जो आंदोलन में अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, इस आंदोलन को हम मरने नहीं देंगे, आंदोलन को पुनः हम जीवित करने का काम करेंगे।